हेलो गाइस, हमने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट थे, हमने 2 लगाया था। एक आपको होमवर्क किया था, काफ़ी बच्चों ने होमवर्क किया, हमको भेजा भी है। अच्छा लगा कि आप लोग घर पे पढ़ाई किए। अब उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 2 है, आज मार्कर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। लेट A be a odd positive integer, ठीक, एंड b = 6। हमने b क्यों माना 6? क्योंकि आप में दिया गया है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। Q के साथ में ये Q के जो पहले आता है उसी को क्या मानते हैं? B मानते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। जो Q से पहले आता है, Q से पहले क्या समय में 6 है, तो हम Q से पहले उसको जो है उसी को हम B बराबर मान लेते हैं। ठीक है। अब हमने आपको पिछली क्लास में हमने वो रिलेशन भी पढ़ाई है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी से। तो ये हमारा हो गया क्या? डिवाइडेंड। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? डिवीजर। ये क्या हो गया? और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है। अब इसी से हम लगाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है? ये होता है हमारा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होता है। ठीक है। r 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, या इस वाली कंडीशन में। ठीक है। तो अब जब 6 से छोटा होगा, इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर के कहां तक होगा? 5 तक होगा, क्योंकि 6 से क्या होगा? छोटा होगा। सॉरी, ऐसे ये 0 r या तो बराबर होगा या तो क्या होगा? r बड़ा होगा। किससे छोटा होगा? 6 से। तो हम r = क्या मान लें? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतने हमारे r हो गए। ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या? ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसका ध्यान रखना है, हमें यही दिखाना है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू सब पुट कर देते हैं, जहां मतलब ये सभी की वैल्यू r में पुट कर देते हैं। ठीक है। तो a = कितना हो जाएगा बेटा? b की वैल्यू कितनी? 6। तो 6q + पहला। ठीक है। फिर दूसरा a = 6q + 1। फिर दूसरा क्या होगा? a = 6q + 2। फिर ऐसे ऐसे और आगे आओ, 6q + 3। फिर और आगे आओ, 6q + 4। फिर a = कितना हो जाएगा? 6q + 5। अब हमें ध्यान देना है कि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है। जबकि यहां पर हमारा 6 क्या है? इवन है। 6 क्या है? इवन है। और हमें चाहिए क्या? ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर चाहिए तो अगर यहां पर 6 इवन है, अब 6 से हम चाहे जिसका मल्टीप्लाई कराएं इवन ही आएगा, है ना भाई। 6 में आप चाहे 1 का कराइए, 6 से आएगा। 6 में आप चाहे 2 का कराइए, 12 आएगा। 6 में आप चाहे 3 का मल्टीप्लाई कराइए, 18 आएगा। मतलब आएंगे सारे इवन पॉजिटिव, आएंगे सारे इवन पॉजिटिव। तो ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। आगे आइए। इसमें तो सारा इवन आएगा, अभी वही करके हम दिखाए हैं आपको। लेकिन जैसे आप +1 करोगे तैसे क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा वो भाई। q बराबर अगर 1 ले लें तो कितना
कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, लेकिन जैसे +1 करोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये वाला +1 करोगे तुरंत क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 क्या है ऑड है, 7 क्या है ऑड है, तो ये हमारा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें आओगे, तो ये तो इवन है, 2 भी इवन है, तो इवन इवन में जब जोड़ोगे तो इवन ही आएगा। क्यों बेटा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन में ऑड जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। यानी हमारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो निकल के क्या है a इक्वल टू हमारे रुक जाओ, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो निकल के क्या है a इक्वल टू 6q + 1 एंड 6q कितना +3 6q + 5, यही तो हुआ। ठीक है, तो आप अब आपका प्रूव हो चुका है, इनको प्रूव करना था तो लिख दो दैट्स प्रूफ, हमें दिखाना था। ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है एन आर्मी कंटेंट of 616 member of march behind an army 32 member in। चलो, इसमें आपको निकालना है HCF। इस वाले क्वेश्चन में आप केवल क्या निकालेंगे HCF निकाल लो, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि टोटल आर्मी कंटेंट कितना है 616 और मेंबर कितने हैं, मेंबर कितने हैं 32। अब हमने आपको पहला क्वेश्चन ही सेम इसी प्रकार से बताया है, पहला क्वेश्चन ही इसी प्रकार से बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो छोटा होगा उस बड़े वाले को छोटे वाले से भाग करा देना है। यानी 32 है तो आप इसको भाग करा दीजिए। तो जब भाग कराओगे, भाग कराना सीख गए तुम लोग, नहीं सीखे कि भी वैसे हो, चलो 1 जा लेकर के जाओ, कितना हो जाएगा 32, 11 में 2 जाएगा कितना बचेगा 5 में 3 जाएगा 2। अब यहाँ पर कितना जाएगा 6, मतलब नीचे उतार लो। अब वो इसको कितना ले जाओगे, अगर हम नवैया लेकर के जाए तो 32 9 जा 9 2 जा 18 9 3 जा 27 28 बिल्कुल जाएगा। 9 जा लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 8, यानी कितना बचेगा रिमाइंडर कितना आएगा, यही तो आएगा, है ना। तो यानी कि हमने आपको जो बताया था डिवाइडेंड है ना इक्वल टू डिवीजन, वही वाला फॉर्म का अपना इक्वल टू 32 क्रॉस का 19 प्लस का 8, ये आ गया। हमने क्या कहा था कि जब तक यहाँ रिमाइंडर आपका क्या शून्य ना हो जाए आपको तब तक भाग कराना है। अब जब रिमाइंडर आपका शून्य हो जाए तब भाग कराना बंद कर दोगे। अभी तो हुआ नहीं, अभी 8 है तो फिर से कराते हैं हम 32 को 4 जा है ना, 4 जा जाएगा कितना हो गया, अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया शून्य आ गया। यानी कि हम इस प्रकार से लिखेंगे 32 इक्वल टू कितना 8 क्रॉस, यही तो हो गया। तो यानी आपका HCF कितना आया 80 तो आया ना। तो आप जो लिखोगे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ, ये आपका आंसर है। हमें कैसे पता चला कि HCF निकालना है, हमें कैसे पता चला कि इसमें HCF निकालना है, उसने हमसे सीधे सीधे पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। 32 मेंबर हैं और कितना है, हाँ 32 मेंबर थे और 616 जो है हाँ उसके आर्मी पूरा जो कैंट था वो था। तो हमें अब निकालना था
जो रो दिए गए थे वो कितने थे, 32 ही रो लगाने थे मुझे, उसी में 32 32 32 ऐसे लगाते चले जाना था। तो अब हमें उसने फिर पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगे, कितने कॉलम में ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम सीधे सीधे हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि एचसीएफ निकालना। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। आपको इसमें क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अभी किया था, वहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, और यहाँ पर क्या कहा है इसने, यहाँ पर आपसे कहा है इसने कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पर एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, इतने फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले लेट ए बी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आप इसको लेट कर लो। उसके बाद b इक्वल टू क्या मानोगे, यहाँ पर वहां पर 6 था, b इक्वल टू क्या मानोगे 3, क्यों मानोगे कि यहाँ पर 3m है, फिर 3m प्लस 1 है, वहां पर जो q के पहले था वहां पर 6 था, और यहाँ पर q m n कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं, उससे पहले जो आता उसी को आप b मान लेना है। ठीक है, अब हम आपको एक सरल मेथड इसका बताते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको स्क्वायर, इसका स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कितना 3m 3m प्लस 1। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर, जैसे अब एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान लो, जैसे हमने मान लिया, हमने 2 मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 है, तब देखो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, मान लिया कि a बराबर हमने कितना माना 2, यानी स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, हो रहा है कि नहीं आया, 3 से उसको क्या करा दो डिवाइड। ठीक है, 3 से उसको क्या करा दो डिवाइड, 3 बन जा, ठीक, कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, देखो रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया, आया। अब हम 3 ले लेते हैं, अब यहां पर हम 2 की जगह क्या ले लेते हैं 3, a बराबर अगर हम 3 ले लेंगे तो a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब 9 को भाग करो उससे, तो 3 3 जा, रिमाइंडर कितना आया 0। अरे भैया 3m प्लस 0 ही तो लिखा हुआ है ना, और ये देखो 3m प्लस 1 लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा है, यानी आप किसी से भी भाग कराओगे आपको जो मिलेगा या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप लिख लेना सीधे सीधे, हेंस r इक्वल टू 0, 1। ठीक है, r इक्वल टू 0, 1, देन आपका क्या रहेगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m प्लस 1, दैट्स आंसर, है ना। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हटके है, हमने आपको भाग जरा के इधर बताया है, उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन है ना जी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग ना समझ पाइएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है,
आप उसमें जाकर के हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या ना समझ में आए तो आप, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लो। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बिल्कुल चौथे की तरह है। कह रहा है कि यूज यूक्लिड अ डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो आप फिर वही चीज कर लीजिए, हम इसको लगवाना नहीं चाह रहे, इसको होमवर्क देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपका, बिल्कुल 4 की तरह है। वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है, सिर्फ फर्क कितना है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखे दे रहे हैं, जिनके पास बुक ना हो वो इधर देख लें। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक मिलेगा। आप लोग सभी लोग लगा करके उसी ग्रुप में जो है सेंड करिए, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है कि नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।